नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। मैं हूं जागृति शर्मा आपके साथ। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा गठित इस आयोग की प्रक्रिया अब निर्णायक चरण में पहुंच गई है। इसका सीधा असर जो है वो आने वाले समय में इन कर्मचारियों और पेंशनधारियों के भत्ते, सैलरी और पेंशन पर पड़ने वाला है। ऐसे में इन कर्मचारियों और पेंशनधारियों को ये जानना बेहद जरूरी है कि अभी क्या चल रहा है, या जो आयोग की प्रक्रिया है वो कहाँ तक पहुंची है और वे इसमें अपनी भूमिका कैसे निभा सकते हैं। दरअसल 8वें वेतन आयोग ने सुझाव लेने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। इसके तहत माई गवर्नमेंट पोर्टल पर एक विशेष प्रश्नावली जारी की गई है, जिसमें कुल 18 महत्वपूर्ण सवाल शामिल हैं। इन सवालों के जरिए केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, विभिन्न संगठनों और आम नागरिकों से उनकी राय मांगी जा रही है। यह प्रक्रिया इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि उन्हीं सुझावों के आधार पर भविष्य का वेतन ढांचा तैयार किया जाएगा। इस प्रश्नावली को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें भाग ले सके। आयोग ने इसमें सैलरी स्ट्रक्चर, फीटमेंट फैक्टर, महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, वार्षिक वेतन और पेंशन जैसे अहम मुद्दों पर सुझाव मांगे हैं। आयोग यह समझना चाहता है कि वर्तमान आर्थिक स्थिति में कर्मचारियों के वेतन और सुविधाओं में किस प्रकार के बदलाव जरूरी है ताकि उन्हें बेहतर जीवन स्तर मिल सके। इस प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी समय सीमा है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस प्रश्नावली को भरने की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई है। यानी अब कर्मचारियों और संबंधित लोगों के पास बहुत कम समय बचा है। ऐसे में जो लोग अपनी राय देना चाहते हैं उन्हें जल्द से जल्द माई गवर्नमेंट पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करना होगा और अपने सुझाव दर्ज करने होंगे। खास बात यह है कि सुझाव देने का यह मौका सिर्फ वर्तमान कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारी, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी, न्यायिक अधिकारी, अदालतों के कर्मचारी, नियामक संस्थाओं के सदस्य, सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ, शोधकर्ता, शिक्षाविद भी भाग ले सकते हैं। इससे यह साफ है कि सरकार इस बार व्यापक स्तर पर विचार विमर्श कर एक संतुलित और व्यवहारिक वेतन ढांचा तैयार करना चाहती है। सुझाव देने की प्रक्रिया भी पूरी तरह डिजिटल रखी गई है। आयोग ने साफ कर दिया है कि केवल माई गवर्नमेंट पोर्टल के माध्यम से ही सुझाव स्वीकार किए जाएंगे। ईमेल, पीडीएफ या किसी अन्य माध्यम से भेजे गए सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा। पोर्टल पर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के जरिए आसानी से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नवंबर 2025 में ही 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया था और फरवरी 2026 में इसकी वेबसाइट भी शुरू कर दी गई। लंबे समय से कर्मचारी संगठन नए वेतन आयोग की मांग कर रहे थे, जिसे अब अमली जामा पहनाया जा रहा। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि आयोग को मिले सुझावों के आधार पर क्या बदलाव किए जाते हैं। उम्मीद की जा रही है कि नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी हो। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज फाउंडेशन। धन्यवाद।